विराट कोहली साहब, आप इतने कमाते हैं, हमारा जो है पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दें। विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना, तो 17-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है पाकिस्तानी रुपए। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में भी किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। विराट कोहली साहब, आप इतने कमाते हैं, हमारा जो है पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दें। 150 करोड़, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अभी तक। मुझे वो करें यकीन, मुझे वाकई यकीन हो रहा है। बहुत ज्यादा अमाउंट है, इतनी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वाह, मेरे विराट कोहली के हवाले से अपडेट किया आ रही है कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीस में कितने करोड़ रुपए में भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है, और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम 2nd नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और ये इंडिया के क्रिकेट जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे PSL की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगी के हवाले से शाया शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक बैटर विराट कोहली ने टैक्स अदायगी में सब भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। साबिक कप्तान MS धोनी ने साल 2023-2024 में 38 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। साबिक भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर अब भी टैक्स अदा करने वालों में टॉप 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं। उन्होंने 28 करोड़ रुपए टैक्स की मद में दिए, जबकि सौरव गंगुली ने 23 और हार्दिक पांड्या ने 13 करोड़ रुपए टैक्स दिया। कोई इस 218 तक बनता है। और PCB ने, और ये 1 साल का उनका है, और PCB ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ODI के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने,
और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने इनकम टैक्स के 67 करोड़ रुपए यानी कि पाकिस्तानी रुपए में 218 करोड़ रुपए भरे। यह देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है। और दोस्तों को विराट कोहली के इतने इनकम टैक्स भरने पर पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी और अपने क्रिकेटरों के बारे में जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा। और आगे देखिए कि विराट कोहली के इतने सारे इनकम टैक्स को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और क्या रिएक्शन दे रही है। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 200 तो 17-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहाँ से कहते हैं ना, कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं। इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ भाई दिया है पाकिस्तानी बहुत रुपीस में। इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है। तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस धोनी आ रहे होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार। अच्छा आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ 1 साल का खाली टैक्स जमा करवा। इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसको कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया। और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो तो ये भी हैरानकुन बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का है।